हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनसीईआरटी। इसमें एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें हम पहले जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट। पी एक्स इज़ द क्वाड्रेटिक। पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक polynomial then px equal to 0 is a quadratic इक्वेशन। आपने लास्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रखा होगा। तो पॉलिनोमियल को होता क्या है कि अगर पी एक्स इक्वल टू हमारे पास कोई एक वैल्यू दे रखी है, एग्जांपल ले लीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, इस तरह से है। अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है, या फिर 3 पावर भी हो सकता है, मोर देन 1 पावर भी हो सकती है, इससे ज़्यादा ही पावर हो सकती है। आपने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अब बता रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल तो बोल दिया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर हम पी एक्स इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में आप आइडेंटिफाई करनी है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इक्वल टू में 0 है तो हमारा क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे इसके लिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। अगर इक्वल टू में 0 नहीं है तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक की मेन जो पहचान बोल सकते हैं या आइडेंटिफाई करने की जो पहचान होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक का मीन्स होता है मैक्सिमम 2 पावर। अगर हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये सिंपली इसके और भी एग्जांपल हो गए। फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड हो गया 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, थर्ड हो गया x प्लस 3/x इक्वल टू 0। अब आप इसको देख रहे होंगे कि इसमें मैक्सिमम पावर नहीं है, तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसके बाद में बर रख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 बन जा 3, प्लस है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, राइट में चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 है। अब इसको आप आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि अभी यहाँ पर बताया था कि एलसीएम लेके इसका सॉल्व किया था, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके अपॉन में तो 1 है, तो आप एलसीएम इस तरह से ले सकते हैं। हमने इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया इसके डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 4 पावर हो जाएगी, प्लस 1 इक्वल टू आ गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसके डिनोमिनेटर में है, तो ये राइट में जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है, और राइट के उधर जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा।
ठीक, यहाँ पर थी 4 पावर, ये 4 पावर है, यहाँ पर भी 4 पावर है, इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये 4 पावर हो गई। यहाँ पर कितनी डिग्री है, 4 डिग्री है यहाँ पर, तो ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है। इस अगर अब बात आती है कि ये कौन सा होगा, ये बाई क्वाड्रेटिक है। अगर हमने आपको पीछे एक्सरसाइज में या पीछे चैप्टर में पढ़ाया होगा कि अगर हमारी 1 पावर होती है तो इसको अगर हमारे पास मैक्सिमम कितनी 1 पावर है, 1 अगर हमारे पास डिग्री कितनी है, डिग्री अगर हमारे पास 1 है तब हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर 2 है हमारे पास डिग्री तो बोलते हैं हम इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे पास अगर 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अगर 3 हमारे पास डिग्री मैक्सिमम 3 डिग्री है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। और अगर 4 आ जाती है पावर, डिग्री अगर हमारे पास 4 आ जाती है तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने लीनियर भी बता दिया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी बता दिया, क्यूबिक भी बता दिया और बाई क्वाड्रेटिक भी बता दिया। लेकिन आपसे 10th क्लास में पूछा जाएगा ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक के वो हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में कौन से CBSE पैटर्न पर या CBSE बोर्ड ने कौन से क्वेश्चन को हमसे अभी तक पूछ रखा है कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब हम बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखकर तो मुझे पता चल नहीं रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा तभी कंफर्म हो पाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देन क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और x की 1 से कीजिए। तो x की x से करेंगे x स्क्वायर हो गया, x की 1 से करेंगे तो x की 1 से करेंगे तो x आ गया प्लस 8। इधर क्या देख रहे हैं आप, इस 2 तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आइडेंटिटी लगा दें। आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लगेगी, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ये आइडेंटिटी है इसकी। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब आप देख लें, या तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है इक्वल टू के दूसरी तरफ भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है, यदि आपको नहीं आ पा रहा है तो आप क्या करें, सारी जो राइट में वैल्यू है उसको लेफ्ट में ले आओ, और लेफ्ट में लाने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आप देख रहे हैं ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर आ गया मेरे पास x और ये प्लस हो गया, कितना हो गया 12। तो ये तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमसे पूछ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सोच रहे होंगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मुझे नहीं लगता कि वो पूछा जाएगा, थोड़ा कुछ उसमें आपको सल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है 16x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3। अब इधर का तो सॉल्व नहीं करना है, सेम ऐसे ही लिख देना है, बट जो हमारा राइट में है उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो मल्टीप्लाई का करने का रूल है 2x लिख दिया इसको, इस वाली ब्रैकेट को सेम ऐसे लिख दे। मल्टीप्लाई में प्लस का 5 है, प्लस का 5 लिख दिया यहाँ पर, और 5x माइनस 3 लिख दिया। 16x स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 5 जा 10, x स्क्वायर माइनस का 6x 25x 5 5 जा 25x माइनस 15x। अब 16x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 10x स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस आ जाएगा कितना 19x माइनस 15। देन क्या करना है, लाइट की वैल्यू लेफ्ट में लेके आए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 15 इक्वल टू 0। इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और 19x 15 माइनस 3 12 इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 है मैक्सिमम। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। ध्यान से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके दूसरे फ्रेंडों को भी थोड़ा कुछ लाभ मिल सके, जिनकी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने में या पहचानने में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वे इस माध्यम से और वे कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।